हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से बिहार की एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लाया हूँ। आज की तारीख है 26 जनवरी 2026। बिहार करेंट अफेयर्स। आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को हम पढ़ते हैं। बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा कल की गई, यानी आज 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, और पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व संध्या को की जाती है, यानी कल की गई है। जिन 3 लोगों को मिला है उनका नाम देखिए। गोपाल जी त्रिवेदी, भरत सिंह, विश्व बंधु, इन 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये तीनों बिहार के हैं। अब हम जानते हैं पद्म पुरस्कारों की श्रेणियों के बारे में। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी और ये 3 श्रेणियों में बटे होते हैं। पहला श्रेणी है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। पद्म विभूषण उन लोगों को दिया जाता है जो असाधारण और विशिष्ट सेवा में अपने योगदान देते हैं। पद्म भूषण उन लोगों को दिया जाता है जो उच्च कोटि और विशिष्ट सेवा में अपना योगदान देते हैं। और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और बिहार के जिन 3 लोगों को पद्मश्री इस बार दिया गया है वो विशिष्ट सेवा के लिए दिया गया है। ठीक है। 77वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या टोटल 131 लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। टोटल 131 लोग, याद रखिएगा, जिसमें कि पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को, यानी टोटल 131 लोग को पद्म पुरस्कारों से इस बार 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नवाजा गया है। और एक सामान्य जानकारी के रूप में लोग या विद्यार्थी जानना चाहेंगे कि पद्म विभूषण का अर्थ क्या है। तो देखिए, पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। अब विभूषण का मतलब होता है एक तरह से जेवर या श्रृंगार का जो वस्तु, हम लोग जैसे कि मतलब औरतें गले में जो हार पहनती हैं, समझिए एक तरह से हार, गले का हार या जेवर। यानी एक नॉर्मल भाषा में पद्म का मतलब होता है कमल का फूल और विभूषण का मतलब होता है जेवर। ठीक है, याद रखिए, कभी कभी कोई पूछ दे तो बता सकते हैं आप। चलिए, आज जो हम लोग मतलब गणतंत्र दिवस जो मना रहे हैं वो 77वां है, याद रखिएगा। 77वां मतलब गणतंत्र दिवस हम लोग आज के दिन मना रहे हैं, 2026 26 जनवरी। ठीक है। बिहार के जिन 3 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है, पुरस्कृत किया गया है, उन तीनों को हम डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं। आइए, पहला नाम है गोपाल जी त्रिवेदी। गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक हैं और विशेषज्ञ हैं, और ये मुजफ्फरपुर के हैं। ये पूर्व में यानी पहले कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। और जब ये सेवानिवृत्त होते हैं तो इन्होंने अपने ही पैतृक गांव मतलपुर, मुजफ्फरपुर में एक गांव है मतलपुर, वहीं के हैं गोपाल जी त्रिवेदी। और उसी गांव में जो अनपढ़ किसान, मजदूर या ऐसे किसान जो गरीब तबके के हैं, जिन्हें कृषि को वैज्ञानिक ढंग से करना नहीं आता है, उनके लिए एक वरदान साबित हुए गोपाल जी त्रिवेदी। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं मुजफ्फरपुर उसके आसपास के मतलब क्षेत्रों में किसानों को कृषि में अधिक उपजाऊ पैदा करने के लिए तकनीकी सहयोग इन्होंने बहुत दिया। मतलब थ्योरी के रूप में भी और प्रैक्टिकली भी जाकर भी कुछ सामान जो गरीब किसान थे उन्हें कुछ मतलब तकनीकी सहयोग भी थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों रूप में इन्होंने दिया है। इसीलिए इन्हीं योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे महान पुरुष जिन्हें पद्मश्री मिला, उनका नाम है भरत सिंह। भरत सिंह नहीं, भरत सिंह। भरत सिंह एक लोक गायक हैं, लोक गायक भी भोजपुरी भाषा के, और इन्होंने भोजपुरी भाषा को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए हैं वर्तमान समय में। और जो हम लोग जो सुनते हैं भोजपुरी
गीत फुअर टाइप का, वैसे नहीं, ये मतलब जो रियल भोजपुरी गीत है, जो मतलब संस्कार और मतलब अच्छे लहजे से जुड़े होते हैं, उन्हीं गीत को इन्होंने आगे बढ़ाया। और लगभग इन्होंने 1000 से ज़्यादा गीत लिखे और गाए भी हैं अलग अलग मंचों पे। इनके इसी अच्छे कामों के लिए और सांस्कृतिक पहचान भोजपुरी की वास्तविकता में सही मतलब लहजे में के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तीसरा नाम आता है जिन्हें तीसरा मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध और बिहार में लोक नृत्य की पहचान को फिर से उभारने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका नाम है विश्वबंधु। ये अब इस दुनिया में नहीं है, मरणोपरांत इन्हें मिला है। 3 में से एक है विश्वबंधु, जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड 2026 में मिला है। और ये प्रसिद्ध लोक नर्तक और गुरु भी रह चुके थे। ये मतलब जो बिहार के बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं, इसमें एक डोमकच नृत्य भी आप नाम ले सकते हैं, जो लोगों की तरह भुला दिए जा रहे थे। इन्होंने पुनः फिर से उन्हें जागृत किया, पुनर्जीवित किया। इनके इसी कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ये पटना जिले के दानापुर के थे और बिहार के लोक नृत्य को आधुनिक पहचान दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसी कार्य के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब बात कर लेते हैं खास करके डोमकच नृत्य को इन्होंने बहुत अपनी मेहनत से, शिद्दत से फिर से मतलब उभारा है। तो इन्हीं योगदान से बिहार बहुत सारे नृत्य जो लुप्त हो चुकी थी, फिर से लोगों के जहन में, नज़र में और राष्ट्रीय स्तर से और विश्व स्तर से भी पहचान बनाने में काम आई। अब हम थोड़ा जानते हैं डोमकच नृत्य के बारे में। डोमकच नृत्य बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध है। और ये तीनों राज्यों में ये बहुत काफ़ी मतलब लोग, खास करके महिलाओं के द्वारा मतलब प्रयोग किया जाता है। और शादी ब्याह में मतलब महिलाएं ही मतलब नृत्य करती हैं, उसी को डोमकच नृत्य कहते हैं। अब बिहार में खास करके भोजपुर और मिथिला क्षेत्र में डोमकच नृत्य काफ़ी किया जाता है। और ख़ास करके शादी ब्याह में महिलाओं द्वारा किया जाता है। और उसमें मतलब एक तरह से मनोरंजन करने वाले नृत्य, मनोरंजन लोग में जो मेहमान आते हैं शादी ब्याह में, औरतें होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनका मनोरंजन करने के लिए ये डोमकच नृत्य रात में किया जाता है, ताकि जो मेहमान लोग आए वो मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर सकें। और ये खास करके भोजपुर और मिथिला क्षेत्र में काफ़ी प्रचलित है। इस तरह से दोस्तों, मैंने आज 26 जनवरी 2026 की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज के हिंदुस्तान पेपर में था, और कि बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। मैंने उन्हीं बातों को थोड़ा डिटेल में अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया, और आप इसे देखें और इसका नोट्स भी बनाएं, ताकि आने वाले बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, AODO हो गया, दरोगा मेंस हो गया, BPSC 72 हो गया, जितने भी एग्ज़ाम है बिहार के महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, सभी में इससे क्वेश्चन आने की अधिक संभावना है। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।